वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय चाइल्ड्स। मैं आपका अपना आसिफ सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, हालांकि सीबीएसई की तरह तो रहेगा, सारी चीज़ें हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे, बट साथ में आप लोगों को हम हिंदी भी देंगे, यानी बाईलिंगुअल क्लासेस रहेंगी। आज हम लोगों ने आपके बीच में क्लास 9th का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का लेक्सन 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स लेके आए हैं, मतलब परमाणु और अणु। ठीक, अच्छा मेरे बच्चों, आप मुझे बताइए कि व्हाट इज एटम्स। एटम्स होते क्या हैं? तो जिनको पता होगा वो ये बोलेंगे कि सर जो एटम है वो नॉन लिविंग की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नॉन लिविंग है। क्या है सर? इनको पता होगा मेरे बच्चों को, वो बोलेंगे कि सर जो एटम है, परमाणु है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नॉन लिविंग है। यानी ये जो हमारा एटम है, ये एटम जो है हमारा, जिसको हम लोग हिंदी में परमाणु भी बोलते हैं, ये निर्जीवों की सबसे छोटी इकाई है। निर्जीव की सबसे छोटी इकाई है। तो सर आपके माइंड में या आपके पास ये स्वाभाविक है कि आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर निर्जीवों की सबसे छोटी इकाई परमाणु है तो सजीवों की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो ये चीज आपको बायो में पढ़ने को मिलेगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग सेल होता है, यानी कोशिकाएं होती हैं। और ये जो आपका एटम है, ये एटम नॉन लिविंग ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ही नहीं है, बल्कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर भी है। मतलब क्या है सर? ये हमारा जो एटम है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर भी है, यानी पदार्थों की सबसे छोटी इकाई है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। तो सर व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? ये क्वेश्चन भी स्वाभाविक मन में आना है। आपको पता होगा कि हमारे आसपास जितने भी ऑक्यूपाई हैं, जो स्थान घेरते हैं, या जितने भी मेरे आसपास जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी यूटिल्स हैं, उनका कोई ना कोई वेट है और वो कोई ना कोई स्थान यानी स्पेस हमारे अर्थ पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो जो भी वस्तुएं जिनका अपना कोई ना कोई द्रव्यमान हो और वो कोई ना कोई स्थान घेरती हैं, वो पदार्थ कहलाती हैं। ठीक, जैसे यानी हम भी पदार्थ हैं, आप ये टेबल भी पदार्थ है, ये मार्कर भी पदार्थ है, ये बोर्ड भी पदार्थ है, यहाँ तक कि ये जो इंक है, ये इंक भी पदार्थ है। यानी इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु है। हाँ, ये होता है कि जब लिविंग और नॉन लिविंग में इस मैटर को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, तो उस लिविंग यूटिल्स के अंदर जब बायो का स्टडी की जाती है, तो उसी स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग सेल के नाम से जानते हैं, कोशिका के नाम से। क्यों? क्योंकि कई सेल्स मिलके सेल मेम्ब्रेन्स या कई चीजें मिलकर क्या करती हैं, एक स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं, इसलिए उस कहाँ पे बायो में उसका नाम चेंज हो जाता है। ठीक, बट है वो भी परमाणु, ठीक, लेकिन वहां पे उसका सेल के नाम से जाना जा रहा है। आइए आगे देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आज आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यानी आज आप लोगों को क्लास 9th केमिस्ट्री के लेसन 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि उससे परिचय करवाया जाएगा कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। तो सर आपने तो मान लीजिए इस एटम को हम लोगों को डिफाइन कर दिया कि व्हाट इज एटम, बट अगर सर इस चैप्टर में तो
एटम एंड मॉलिक्यूल्स लिखा है, मतलब सर अणु क्या होता है, बस अणु क्या होता है सर, व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। तो आप एक जान जाइए कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नॉन लिविंग एटम है, और कई एटम मिलके यानी कई परमाणु मिलके मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। जैसे सपोजन मेरी बात सुनिए, जैसे मैंने लिख दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या लिख दिया, हाइड्रोजन, ठीक। तो ये आपको पता है कि ये हाइड्रोजन जो है ये हमारे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट नंबर पे एग्जिट करता है। ये एक प्रकार का नॉन मेटल है और ये एक गैस है। इसका सिंबल हम लोग H देते हैं। सारा चीज हम आपको सिखाएंगे इसमें, आप टेंशन ना लीजिए। H है। और सर अब इसका अगर मैं पूछ लूं कि हाइड्रोजन की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो आप बोल दोगे दिस इज एटम, वो एटम होगा। बट अगर मैंने बोल दिया कि अगर मान लीजिए ये एटम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक, अब एक एटम मान लेता हूं हाइड्रोजन का ये है, ठीक, और दूसरा ये एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक, और दोनों स्ट्रक्चर किसके, हाइड्रोजन रूपी एटम के हैं। तो इन दोनों को अगर मैं आपस में जोड़ दूं तो ये क्या कहलाएंगे, यही कहलाने लगेंगे मॉलिक्यूल यानी अणु। यानी सर कई परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, और इसको अच्छे से डिफाइंड हम लोग करेंगे कब, जब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, ठीक। चलिए आज हम लोग जानते हैं कि क्या क्या हम लोगों को इस लेसन में पढ़ना है, ठीक। आइए पहला क्या है, फर्स्ट चीज क्या पढ़नी है हमको इंट्रोडक्टरी पार्ट में, हिस्ट्री ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, मतलब परमाणु और अणु के इतिहास के बारे में पढ़ना है कि कहाँ से ये शब्द आया। किसी ने तो सबसे पहले बोला होगा, महर्षि कणाद थे, उन्होंने चावल के दाने को चबा के उसके सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को किया, फिर उसके बाद उन्होंने उसका नाम परमाणु रखा, फिर उसके बाद आगे चल के ग्रीक लोग आए तो उन्होंने कैसे एटम किया, वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा मैं, मतलब ये चीज है। फिर मॉलिक्यूल, तो हिस्ट्री ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के नियम, जिसके अंतर्गत फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोगेशन पढ़ेंगे यानी स्थिर अनुपात का नियम पढ़ेंगे। ये दोनों टॉपिक हमारा इसी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आता है, ठीक। उसके बाद जो थर्ड पार्ट होगा वो हमारा डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी होगी, यानी डाल्टन महोदय हमारे आ गए, अमिताभ बच्चन, यही बताए हैं एटम्स थ्योरी, जिनके पोस्टुलेट्स भी हुए, सिद्धांत उनके क्या थे, उसके बाद इनके सिद्धांत की कमियां क्या थी यानी लिमिटेशंस, वो चीजें जानेंगे। काफी खूबसूरती से हम लोग पढ़ेंगे, बस आप लोग मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। और एक लंबी जर्नी जो हम लोगों की रहेगी क्लास 9th की केमिस्ट्री की, उसको हंसते हंसते यूं ही पूरा किया जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग जान गए ना डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी, उसमें उनके सिद्धांतों को और उनकी कमियों को पढ़ेंगे, यानी पोस्टुलेट्स को और लिमिटेशंस को पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद फोर्थ टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा व्हाट इज एन एटम, मतलब कि परमाणु क्या है, परमाणु क्या है, तो वही चीज तो अभी समझा रहा था, उसको वहां पे पढ़ेंगे। मतलब इतने पढ़ने के बाद हम इस चीज को पढ़ेंगे कि व्हाट इज एटम, एटम क्या है, परमाणु क्या है। इसमें हम लोग समझेंगे सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के संकेतों को समझेंगे। जैसे हमने यहाँ दिखा ना हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है, उसी तरीके से मेरे जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स क्या होते हैं इनको समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इन द सेंस हम बोल सकते हैं परमाणु द्रव्यमान। जैसे भैया मैंने बोला ना कि आपका जो एटम है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है, यहाँ लिखा हुआ है ना, यानी सर एटम भी एक प्रकार का पदार्थ है। और मैंने एटम के पदार्थ के बारे में क्या बोला था, मैटर के बारे में क्या बोला था, कि जो मैटर होता है, मैटर किसे कहते हैं, कि हमने जाना कि इस पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं पाई जा रही हैं अगर वो कोई ना कोई स्थान घेरे और उनका कोई ना कोई द्रव्यमान हो तो वो पदार्थ कहलाती है भैया।
ठीक, तो जितने भी एटम हैं वो तो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, जैसे हाइड्रोजन का स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है, लेकिन हाइड्रोजन तो एक अच्छी ऐसी चीज है ना, इसको सिलेंडर में भर लेते हैं आप लोग, तो उतने बड़े सिलेंडर का वो प्लेस एक्यूपाई करता है ना, और उसका वेटेड होता है, वेट भी होता है, वजन। इसका मतलब सर एटॉमिक मास तो होगा ना भैया, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है, तो अब वो एलिमेंट का अगर मास है और वो एलिमेंट ऑक्यूपाई ऑफ प्लेस कर रहा है, तो वो उसका जो मास है कहीं ना कहीं एटम से मिलते मिलते उसका मास इतना बना होगा। तो यानी सर एटॉमिक मास, जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, अणु क्या है, जिसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों के अणु। फिर उसके बाद कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट, यौगिकों के अणु, मतलब तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु। और हम लोग साथ साथ ये भी जानेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। इसको मैं यही लिख देता हूं कि अगर आप लोगों से ये पूछा जाएगा, आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब सर सॉरी कंपाउंड्स ना, कंपाउंड्स यानी सर तत्व और यौगिक में क्या अंतर है, जब समझेंगे तभी तो जानेंगे। ठीक, तो ये भी पढ़ा जाएगा। उसके बाद व्हाट इज एन आयन एंड आयोनिक कंपाउंड, मतलब आयन और आयनिक यौगिक क्या है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद रिटेन केमिकल फार्मूला, मतलब रासायनिक सूत्रों को लिखने का तरीका, जिसमें हम लोग फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स पढ़ेंगे, यानी साधारण यौगिकों के सूत्र का तरीका पढ़ेंगे। इसी में हम लोग एलिमेंट्स के भी तरीके को पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनको कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। जब हम लोग यहाँ तक आ जाएंगे तो लास्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा, जो 8th टॉपिक के रूप में आपके सामने मौजूद है, मोलिकुलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, यानी आणविक द्रव्यमान और मोल सिद्धांत, जिसमें हम लोग मोलिकुलर मास, फॉर्मूला ऑफ यूनिट मास और मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मतलब आणविक द्रव्यमान, इकाई द्रव्यमान का सूत्र और मोल सिद्धांत। इतना पढ़ने के बाद हम लोग पूर्णतः एक तरीके से परिचित हो जाएंगे अपने क्लास 9th के केमिस्ट्री के लेसन 3 एटम एंड मॉलिक्यूल से। ठीक, तो आज हमारा जो वीडियो था आप लोगों के लिए केवल और केवल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इसको आप लोग नोट डाउन करिए कि आपको पढ़ना क्या है। जैसे अगर आप किसी भी खेल को खेलना स्टार्ट करते हैं तो आगे आपको उस खेल के नियम तो पता होने चाहिए। उसी तरीके से अगर आप एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ने जा रहे हैं तो क्या क्या पढ़ना है ये तो पता होना चाहिए, तब तो आप जानेंगे। ठीक, तो आज के लिए ये था। अब आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि हम लोगों को इसमें क्या क्या पढ़ना है, और एक एक टॉपिक को उठाया जाएगा और अच्छे से समाप्त किया जाएगा। बाकी टेक केयर योर सेल्फ एंड बी कनेक्टेड, बी एजुकेटेड एंड बाय।